in my YouTube channel Aman Science Academy. Myself is Kamendra Singh. Today I discuss in chapter 10 विद्युत धारा. तो आप लोगों को मैं एक बार रिवाइज करवाना चाहता हूँ. आप लोगों ने पढ़ा है विद्युत विभव, पढ़ा है विद्युत धारा, पढ़ी है, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत जितने भी संकेत कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से उपकरण के क्या क्या संकेत होते हैं. उसी के बाद आज टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ. आज एक इंपॉर्टेंट में टॉपिक करवाने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसे कहते हैं ओम का नियम. जो साइंटिस्ट ओम था उसका नियम क्या है, इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको कह रहा हूँ. तो नोट लिखते समय वहां पे इंपॉर्टेंट डालिएगा. अब पहले बात करते हैं, आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था प्रतिरोध, यानी जब मैंने आपको विद्युत उपकरण और उनके संकेत के बारे में मैंने आपको समझाया था, तो मैंने वहां पे कहा था, मैंने आपको कहा था कि वहां पे प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध, अमीटर, वोल्टमीटर क्या है, इसके बारे में आपको मैं आगे वाली क्लास में समझाऊंगा. तो डिस्कस करते हैं प्रतिरोध होता क्या है. ध्यान से सुनिएगा बेटा. आप लोगों ने कोई भी बैटरी हो, टीवी हो, मोटर हो, या फिर मैं कह रहा हूं कोई भी विद्युत उपकरण हो, कभी फ्यूचर में खोला होगा या पहले कभी खोला होगा या फ्यूचर में कभी खोलोगे, तो आप देखोगे एक प्लेट दिखेगी आपको. प्लेट में आप देखोगे छोटे छोटे बहुत सारे वायर होंगे, वो सोल्डिंग किए होते हैं. देखिए प्लेट, वहां पे देखो छोटे छोटे बहुत सारे इक्विपमेंट, छोटे छोटे से उपकरण होते हैं, वो बहुत ही जुड़े हुए होते हैं. अगर किसी ने वो प्लेट देखी है, टीवी अपन देखते खराब हो जाता है, उसके बाद एक प्लेट निकलती, चार्जर में अगर एक टूट जाता है तो उसमें एक प्लेट निकलती है जिसमें बहुत सारे छोटे तार जुड़े होते हैं, सोल्डर किए होते हैं, सोल्डिंग की हुई होती है, और उसके ऊपर छोटे छोटे जो उपकरण होते हैं वो जुड़े होते हैं. उसी में से एक उपकरण ऐसा होता है. ध्यान से देखिएगा डायग्राम में, उन्हीं सभी उपकरण में एक उपकरण ऐसा होता है. ध्यान से देखिएगा, जिसके ऊपर कलर किया होता है. ध्यान से देखिएगा, आपने देखा होगा छोटा सा डॉट स्ट्रक्चर में ऐसा उपकरण होता है जो अलग अलग कलर में, यहाँ पर अलग अलग कलर वाले होते हैं. कोई पीले रंग, पीला होता है या काला होता है. यहाँ पे जैसे मैंने मान लिया हरा कलर है, या नीला कलर है, या ऑरेंज कलर है. आपने ऐसा उपकरण देखा होगा, घरों में देखा होगा, या विद्युत उपकरण को कभी भी खोला होगा तो देखना सोल्डिंग के वायर के ऊपर छोटा सा उपकरण जुड़ा होता है. उस उपकरण को कहते हैं प्रतिरोध. बेटा क्या कहते हैं? प्रतिरोध. ढंग से देखिएगा, कभी आपने देखा होगा या नेट पे जाके सर्च करिएगा कि डायग्राम ऑफ रेजिस्टेंस, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध. तो वहां पे आपको एक उपकरण दिखाई देगा. इमेज में जाओगे तो वहां पे उपकरण दिखाई देगा. तो वहां पे उपकरण इमेज में जाकर देखते ही आपको पता चल जाएगा ये कौन सी चीज है. बात समझ आ गई? अब बेटा इसके बारे में काम करती है, काम क्या करता है, इसको प्रदर्शित करते हैं आर से. प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? आर से. किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से. और इसका प्रतीक या सिंबल मैंने ये बनवाया था आपसे. बनवाया था, नहीं बनवाया था बेटा? ये इसका क्या होता है? सिंबल होता है प्रतिरोध का, और इसका प्रतीक क्या होता है बेटा? आर होता है. बात समझ आ गई? आगे ध्यान से सुनना, ये काम क्या करता है. मेरी बात सपोज कीजिएगा, मैंने कहा कि मेरे घर में एसी, कूलर, पंखा, टीवी, बल्ब, जितने भी ट्यूबलाइट सारे जुड़े हुए हैं. अब किसी में अंदर क्या है, या जो प्रतिरोध मैं कह रहा हूं वो उसमें जुड़ा हुआ नहीं है. अब देखिएगा क्या होता है, अपन को पता है घरों में इतनी लाइट आती है, कभी खंभों के अंदर या पोल के अंदर जो लाइट है थोड़ी मात्रा में क्या आ जाती है? ज्यादा आ जाती है. वोल्टेज क्या जाता है बेटा? ज्यादा आ जाता है. तो जैसे वोल्टेज ज्यादा आता है, इसके अंदर प्रतिरोध नहीं जुड़ा. जितने भी उपकरण मैंने नाम लिया उसके अंदर कोई भी प्रतिरोध नहीं जुड़ा. अगर वो प्रतिरोध नहीं जुड़ा है तो उसकी कैपेसिटी कितनी थी? अपने घरों में कितना आता है वोल्टेज बेटा? 220 वोल्टेज आता है. कितना आता है? 220 वोल्टेज. और मैंने कहा कि जब 220 से ज्यादा वोल्टेज कभी आ गया है, 220 से ज्यादा वोल्टेज कभी आ गया है और इसकी कैपेसिटी नहीं थी 220 सहन करने की, तो अपन देखते हैं कि जितने भी घर के उपकरण होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं बेटा? जल जाते हैं. तुम लोगों ने देखा होगा बारिश के समय एकदम लाइट ऑन करते हैं तो सारे उपकरण क्या हो जाते हैं बेटा? जल जाते हैं. क्यों जल जाते हैं? क्योंकि उसमें प्रतिरोध नहीं लगा होता है. तो ध्यान से सुनिएगा, प्रतिरोध का काम क्या है? एक ऐसा उपकरण है जो धारा के मान का विरोध करता है. यानी अगर किसी भी उपकरण के अंदर अगर साथ में क्या जुड़ा हुआ बेटा? ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा ये तार है, ध्यान से देखिएगा, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ बेटा? प्रतिरोध जुड़ा हुआ. ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा ये तार है, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ? प्रतिरोध जुड़ा हुआ. ध्यान से देखिएगा, ठीक है. अब मैंने कहा जैसे बेटा धारा आ रही है,
देखो यहाँ से जैसे धारा आ रही, तो मैंने कहा स्टार कितना सहन कर सकता है, ये 220 वोल्ट सहन कर सकता है। कितना सहन कर सकता है ये 220। और बाहर से मैंने कहा है कि खंबा है, यहाँ पे कितना वोल्ट आ रहा है, 400 वोल्ट आ रहा है। सपोज कीजिए कितना आ रहा है, 400 वोल्ट आ रहा है। इसकी कैपेसिटी कितनी बेटा, 220। अगर बीच में प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा बेटा, बीच में प्रतिरोध लगा हुआ है, तो ये 400 की 400 इसके अंदर नहीं जाएगी, ये 400 की 400 इसके अंदर नहीं जाएगी। जैसे ही यहाँ तक ये लाइट पहुंचेगी, यहाँ तो वो प्रतिरोध कितना जाने देगा, आगे 220 ही जाने देगा, बाकी सबको क्या कर देगा, रोक देगा। इसके कारण क्या होंगे, घर का कोई भी उपकरण नहीं चलेगा। बात समझ आ गई। प्रतिरोध क्या है बेटा, एक ऐसा उपकरण है, एक छोटा सा उपकरण होता है जहाँ बहुत सारे अगर प्लेट जो बनती है उसमें जुड़े हुए होते हैं। इसका काम क्या बेटा, सुनना, एक ऐसा उपकरण, परिभाषा बोल रहा हूं, ऐसा उपकरण जो हमेशा विद्युत धारा के मान का क्या करता है, विरोध करता है, यानी आगे धारा को और जाने नहीं देता है, उसको कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आ गई। प्रतिरोध क्या है, ऐसा उपकरण जो धारा के मान का विरोध करता है। पंखे के अगर आगे लगा हुआ है तो पंखे को जितनी चाहिए उतनी आगे भेजेगा, बाकी सबको क्या कर देगा, वो रोक देगा, उसको कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट टॉपिक जो ले रहा हूं मैं, तो मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है, आप लोगों ने और चीज में से पूछी थी कि सर अमीटर एवं वोल्टमीटर क्या है। ध्यान से सुनिएगा। तो दोनों में अंतर पड़ते बेटा, अमीटर क्या है और वोल्टमीटर क्या है। ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं पॉइंट लिख देता हूं। अमीटर का काम क्या बेटा, धारा मापने में काम आता है। इसका काम क्या बेटा, विद्युत विभव को मापता है। सेकंड बात, इसे हमेशा इसमें लगा दो बेटा, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कहने का मतलब, इसको कैसे लगा दो बेटा, ऐसे लगा दे, लंबा। बात समझ आ गई। इसकी बात करता हूं, इसे हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। बात समझ आ गई, कैसे लगाएंगे इसको, ऐसे। बात समझ आ गई। चौथा पॉइंट जो बोल रहा हूं, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूं, दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध इसका होता है ना, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। जबकि मैं इसकी बात करता हूं, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कितना होता है बेटा, अनंत होता है। अब इसके बारे में अंतर पढ़ते हैं। अब तुम लोग देखोगे कि सर, आप लोग में से पूछोगे कि सर अमीटर है क्या, वोल्टमीटर क्या है। मैंने, अगर सबके पास बुक है तो बुक में जाना, तो चैप्टर नंबर 10 जब खोलोगे, वहां पे छोटे छोटे डायग्राम बने हुए हैं। अमीटर का बना हुआ है, वोल्टमीटर का बना हुआ है। बेटा ये उपकरण होता है। कैसा होता है, उपकरण होता है। क्या होता है, उपकरण होता है। जैसे थर्मामीटर, मल्टीमीटर तो लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा कोई बात नहीं। अगर बिजली घर वाले कभी भी आते हैं रीडिंग लेने के लिए, मीटर चेकिंग करने के लिए आते थे, येलो कलर का लेकर आते हैं, आपको पता होगा। इसमें 2 तार लगे हो, तो 2 तार को अपने मीटर में डालते हैं, तो वहां पर रीडिंग बताती है कितनी आ रही कितनी नहीं जा रही। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, डायग्राम देखना, बुक के अंदर दे रखा है। तो बेटा 2 उपकरण होते हैं, अमीटर होता है और एक वोल्टमीटर होता है। क्या होता है, अमीटर और वोल्टमीटर। एक उपकरण होता है जिसके ऊपर 2 स्विच लगे होते हैं बेटा। 2 क्या होते हैं, स्विच लगे होते हैं, जिसके अंदर एक ब्लैक वाला होता है, एक रेड का। रेड में प्लस वाला तार जोड़ते हैं, माइनस वाला उसमें जोड़ते हैं। अब बेटा काम कैसे करते हैं, सुनना मेरी बात। मैंने क्या किया, अमीटर लिया। ध्यान से सुनिए, मैंने अमीटर लिया,
अमीटर के ऊपर कितने तार जुड़ते हैं? 2 तार। कितने तार जुड़ते हैं? 2 तार, एक प्लस का एक माइनस का, एक रेड वाला होता है एक ब्लैक वाला होता है। 2 तार लेता हूँ, दोनों को डालता हूँ स्विच में डालता हूँ। क्या करता हूँ? स्विच में डालता हूँ, स्विच ऑन करता हूँ। जैसे ऑन करता हूँ उसमें जो रीडिंग बताता है 10, 15, 20 जो भी है, जो रीडिंग बताता है वो क्या बता रहा है? धारा का मान। क्या बता रहा है? विद्युत धारा। क्या बताता है वो? विद्युत धारा बताता है। यानी कहने का मतलब क्या है? मैंने अमीटर लिया, अमीटर के 2 तार लिए, 2 तार लेके इस स्विच में मैं क्या करता हूँ? उसमें डालता हूँ। अब इस स्विच क्या करता हूँ? ऑन करता हूँ। तो उसके अंदर अमीटर के अंदर जो भी रीडिंग आती है वो किसकी आती है? विद्युत धारा की। किसकी आती है? विद्युत धारा की। वही मैं वोल्टमीटर लेता हूँ, उसके 2 तार अंदर डाल देता हूँ और स्विच ऑन कर देता हूँ, तो वहां पे मुझे क्या पता चलता है? विद्युत विभव, वोल्टेज पता चलता है। क्या पता चलता है? वोल्टेज। तो पहली बात ध्यान से सुनना, अमीटर का काम क्या है? अमीटर क्या करता है? विद्युत धारा मापता है कि करंट कितना आ रहा है। अमीटर लिया मैंने, अपने जो स्विच है उसमें लिया, उसको इसके अंदर डाल दिया मैंने, खटका ऑन किया, तो वहां पे जो भी रीडिंग आ रही है वो क्या बताएगा? करंट, कि इसके अंदर करंट कितनी आ रही है। तो अमीटर हमेशा क्या मापता है बेटा? विद्युत धारा मापता है, यानी करंट को मापता है। वोल्टमीटर क्या मापता है बेटा? वोल्टमीटर हमेशा याद रखना वोल्टेज को मापता है। किसको मापता है? विद्युत विभव को या वोल्टेज को मापता है। बात समझ में आ गई? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब तुम लोग कहोगे इसके सर श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है? दूसरा पॉइंट जो है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या है, इसके बारे में अपन डीपली नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसको पढ़ेंगे। लेकिन अब मैं थोड़ी चीजें बता देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा दीपावली के टाइम, दीपावली में अपन जो डेकोरेटिंग जो लाइट लगाते हैं, अपन क्या करते हैं? जैसे स्विच ऑन करते हैं सारी लाइट हो जाती है, एक साथ जल जाती है। जल जाती नहीं जल जाती है? तो वो क्रम कौन सा हुआ बेटा? श्रेणी क्रम। कौन सा हुआ? श्रेणी क्रम। यानी मैं दीपावली को जो भी लाइट ली, मैं जैसे स्विच ऑन करता हूँ सारी लाइट एक साथ जल जाती है, तो वो क्रम में जो तार उसके अंदर जुड़े हुए हैं वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं बेटा? श्रेणी क्रम में। वही मैं कह रहा हूँ घरों के अंदर, अपने घरों के अंदर ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं, काफी बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान सुनेगा। जैसे मैं कह रहा हूं अपने घरों के अंदर पंखा जुड़ा हुआ है, इस रूम में, उस रूम में टीवी है, फ्रिज जुड़ा हुआ है, एसी कूलर सारे जुड़े हुए हैं। अब मैं बताता हूं कि मैं एक खटका ऑन करता हूं, सब जल जाते हैं क्या? एक साथ जलते हैं क्या? नहीं जलते। तो क्रम कौन सा है? समांतर क्रम। बात समझ में आ गई? तो याद रखना कि इसको अमीटर को कभी भी अगर जोड़ना है तो कैसा लगाना पड़ेगा? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मतलब क्या? ध्यान सुनना, मैंने बल्ब लिया, बल्ब का ये प्लस और माइनस, और इसी से मैंने क्या जोड़ दिया बेटा? अमीटर जोड़ दिया। अमीटर का प्लस और माइनस। बात समझ में आ गई? अगर एक बल्ब लिया मैंने और अमीटर लिया, ठीक है, ये प्लस का वायर था, इसका माइनस का वायर, उसी से मैंने इसके प्लस माइनस को जोड़ दिया और इसको माइनस किया, ठीक है। तो ये क्रम कौन सा हो गया? श्रेणी क्रम। अब वोल्टमीटर को कैसे जोड़ते बेटा? समांतर क्रम। जैसे ये बल्ब लिया, ऐसे जोड़ेंगे। बात समझ में आ गई? ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी बात समझ में कि हमेशा वोल्टमीटर को किसमें जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट था अमीटर काम क्या बेटा? अमीटर अगर कभी भी किसी भी विद्युत परिपथ या मैं कह रहा हूँ सॉकेट के अंदर मुझे पता करना है करंट कितनी जाती है, तो कौन सा उपकरण लेंगे? अमीटर लेंगे। मुझे पता करना है वोल्टेज कितना जा रहा है, तो कौन सा लेंगे? अपन वोल्टमीटर लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या था? इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं, इसको समांतर क्रम में लगाते हैं। तो चौथा पॉइंट, तीसरा जो है उसको पढ़ती है बेटा। और तो चौथा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध या वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि आदर्श अमीटर का मतलब क्या बेटा? एक मैंने अमीटर लिया, उसके जो वायर है, अब मैंने किसी भी स्विच के अंदर नहीं डाले, उस समय में उसकी जो रीडिंग की जो सुई है वो देखता हूँ, वो हमेशा कितने पर होती है बेटा? 0 पर होती है। यानी जब मैं अमीटर लेता हूँ उसको स्विच के अंदर नहीं डालता हूँ, खटका ऑन नहीं करता हूँ, उस समय मैं इसकी रीडिंग देखता हूँ, तो इसकी रीडिंग क्या आएगी? हमेशा 0 आएगी। तो इसका प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? 0 होता है। जबकि इसकी रीडिंग देखोगे तो जो लास्ट रीडिंग होगी 20 होगी। जैसे मैंने मान लिया वोल्टमीटर के अंदर कितनी 20 है, तार नहीं डाला हुआ, तो भी उसकी रीडिंग कहाँ पे होगी? 20 पे होगी। तो उसका आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बेटा? अनंत होता है। ध्यान से एक बार इसको देखिएगा, जल्दी देखिएगा, फिर मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आज का टॉपिक ले रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर का, ध्यान से देखिएगा।
नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा इस टॉपिक के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में अपन पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या आता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन बनता है कि ओम के नियम को वीआई ग्राफ द्वारा समझाइए। पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि एक तो ओम का नियम लिखो और ओम के नियम बेटा एक ग्राफ बनता है V और I के मध्य। V यानी विभव, V यानी विभव, I यानी विद्युत धारा, दोनों के बीच में ग्राफ बनता है, वो ग्राफ बनाना है। पहला क्वेश्चन इस टॉपिक पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। 3 क्वेश्चन कौन से बनते हैं ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन बनता है ओम का नियम क्या था। ओम एक साइंटिस्ट था बेटा, ओम एक साइंटिस्ट था, उसने एक नियम दिया था, उसका नियम क्या है वो लिखिए और वीआई ग्राफ बनाइए। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि ओम के नियम को प्रायोगिक सत्यापन द्वारा समझाइए। ओम के नियम को किसने, एक प्रायोगिक सत्यापन मतलब एक प्रयोग के द्वारा आप अपने क्रियाकलाप, जैसे अपन क्या कहते हैं 9th तक पढ़ता है, क्रियाकलाप जैसे करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन को ओम के नियम को क्या करना है, बताना है। क्रियाकलाप के थ्रू ओम का नियम क्या कह रहा था। तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा बेटा वो बनेगा आंकिक प्रश्न। बात समझ आ गई बेटा। ओम के नियम पे कितने क्वेश्चन बनेंगे, 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ओम के नियम को वीआई ग्राफ के द्वारा समझाइए जो आज पढ़ेंगे, आंकिक क्वेश्चन अपन आज करेंगे, और ओम के नियम का जो प्रायोगिक सत्यापन है वो अपन आने वाली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 3 क्वेश्चन इस टॉपिक पे बनते हैं। एक तो ओम के नियम को वीआई ग्राफ के द्वारा समझाइए, ओम के नियम को प्रायोगिक सत्यापन द्वारा समझाइए, और तीसरा क्वेश्चन इसका आंकिक क्वेश्चन बनता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं समझा देता हूं ओम क्या था, क्या किया इसने। तो बेटा ध्यान से सुनना, ओम क्या कह रहा था। ओम ने जो नियम दिया वो कह रहा था अगर किसी चालक तार भौतिक अवस्था में आता बेटा ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि नियत हो तो उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा I हमेशा उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभव के समानुपाती होगा। है क्या, ध्यान से सुनिएगा। ओम का नियम क्या है चीज मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओम क्या कह रहा है, एक मैंने तार लिया बेटा, ये तार कौन सा है, चालक तार, ठीक है। इसको मैंने यहां पे जोड़ दिया बैटरी से। अभी ये एरो क्या बता बेटा, इसमें धारा क्या जा रही है, आई जा रही है, धारा क्या जा रही है, आई जा रही है। इसको मैंने यहाँ पे प्रतिरोध लगा दिया R, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया बेटा, पूंजी लगा दी। क्या लगा दी, पूंजी। हम बात किसके कर रहे हैं, ओम के नियम की। तो बेटा ध्यान से सुनना, ओम का नियम क्या कह रहा है। ओम के नियम पे पहले मैं बात कर लेता हूं। 3 क्वेश्चन। ओम के नियम को वीआई ग्राफ के द्वारा समझाइए। दूसरा क्या था,
वापस ध्यान सुनिए, अंकित क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन था उनके नियम को प्रायोगिक सत्यापन द्वारा आपको क्या करना बेटा, समझाना है। ओम का नियम क्या है, ध्यान से देखना बेटा, क्या कह रहा है। मैंने कहा चालक तार, चालक तार का मतलब मैंने पहले ही समझा चुका हूं, जिसमें आसानी से विद्युत धारा या ताप का क्या होता है, प्रवाह होता है, वो कहलाता है चालक, यानी चालक तार कहलाता है। यानी ऐसा तार जिसमें ताप और करंट बहता है वो कहलाता है चालक तार। अब आगे ध्यान सुनना, मैंने क्या किया बेटा, एक तार लिया, उसको एक प्रतिरोध से जोड़ दिया। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि कुंजी यानी स्विच लगा दी, कौन सी स्विच है, ऑन है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दी बेटा, एक बैटरी लगा दी। बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है, नियम क्या कह रहा है, सुना कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब है बेटा, मैंने ये तार लिया है, ध्यान सुनना, मैंने क्या किया, ये तार लिया है, इस तार को मैंने बैटरी से जोड़ दिया और स्विच से इसको मैंने जोड़ दिया और प्रतिरोध लगा के इसको मैंने पूरा जोड़ दिया। बात समझ में आ गई। यानी मैंने तार लिया, इस तार को मैंने बैटरी से, बैटरी को कुंजी से, कुंजी को प्रतिरोध से जोड़कर इस तार को वापस मैंने पूरा जोड़ दिया। अब क्या कह रहा है कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब इसकी लंबाई, ध्यान सुनना, क्या कह रहा है कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था है, इसकी लंबाई, चौड़ाई है, मोटाई है, क्षेत्रफल है, तापमान है, दाब है, वो जैसे इसके अंदर करंट जाती है, ऐसा नहीं कि तार लंबा हो जाए, तार मोटा हो जाए, तार गलने लग जाए, तार जल जाए, ऐसा तार नहीं होना चाहिए। ओम ने सबसे पहले यही बात बोली है कि ऐसा चालक तार होना चाहिए जिसका अंदर, पहले इसमें अगर मैं तार गर्म कर रहा था 35 डिग्री टेम्परेचर था, बाद में अगर करंट भी जाता है तो कितना रहेगा, 35 डिग्री। पहले मैं इसके अंदर करंट नहीं प्रवाहित कर रहा था तो लंबाई कितनी थी, 1 मीटर ही थी। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, करंट गया तो लंबाई कितनी थी, 1 मीटर थी। यानी उसकी चौड़ाई, लंबाई और दाब, तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी पहले जो था वही के वही बाद में रहता है। भौतिक अवस्था का मतलब यही कह रहा बेटा, लंबाई, दाब, तापमान, क्षेत्रफल में पहले जो था, उसके बाद में करंट इसके अंदर जैसे भी जाती है उसके बाद भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अवस्था होगी इसकी भौतिक अवस्था, स्थिर अवस्था। बात समझ आ गई। तो क्या कह रहा है उनका नियम कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मैंने बार बार बोल दी बेटा, ताप, दाब, क्षेत्रफल चेंज नहीं हो रही, बार बार चेंज नहीं हो रही, यानी तार पहले जितना लंबा था, करंट गया उसके बाद भी तार उतना ही लंबा था, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये क्या कह रहा है, सुनना कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, ये बेटा मैंने क्या माना है, चालक तार, ठीक है, अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था क्या बेटा, स्थिर है, स्थिर का मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब जैसे बेटा यहाँ पे करंट पहुंचेगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जैसे चालक तार के पास यहाँ पे पहुंचेगा बेटा करंट, जैसे करंट पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा बेटा, विभवांतर। क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। होगा नहीं होगा, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था विभवांतर दो बिंदुओं के बीच में उत्पन्न होता नहीं होता है। तो मैंने कहा यहाँ पे वोल्टेज 220 वोल्ट है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा सपोज करो, लेकिन बराबर नहीं रहेगा। ये क्या कह रहा है कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था क्या बेटा, स्थिर है, यानी इस चालक तार की लंबाई, क्षेत्रफल, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, उस समय उसके अंदर जो भी धारा जाएगी, जो भी विद्युत धारा को अपन आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी जो भी इसके अंदर धारा जाएगी वो हमेशा किसके समानुपाती होगी बेटा, आई के। किसके समानुपाती होगी, आई के। ध्यान से सुनना, वापस बोल रहा हूं कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था क्या स्थिर है, मैंने कहा कि इसके लंबाई उम्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जैसे ही यहाँ पे करंट पहुंचेगा बेटा, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, करंट पहुंचेगा, तो जैसे ही यहाँ पे करंट पहुंचे, किसी तार के अंदर करंट तो सब में समान होता है, लेकिन वोल्टेज का तो बेटा बार बार चेंज होता रहता है। तो ये कह रहा है कि जितना करंट जाएगा उतना वोल्टेज में क्या होगा, चेंजेस होगा। यानी कह रहा है कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था क्या है, स्थिर है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसमें जितनी करंट जाएगी उसमें वोल्टेज भी क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। यानी कह रहा है कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर है तो उस चालक तार के अंदर जो भी धारा जाएगी वो हमेशा उसके विभव के क्या होगी, समानुपाती। बेटा समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती बता देता हूँ। समानुपाती में दोनों चीजें एक साथ बढ़ती है, दोनों एक चीजें एक साथ कम होती है। बात समझ आ गई। कहने का मतलब क्या है कि अगर v का मान बढ़ रहा है, i का भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी v का 10 है, i का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। v का 5 है, i का भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी दोनों साथ बढ़ेंगे, दोनों घटेंगे। इसको कहते हैं समानुपाती। क्या कहते हैं, बात समझ में आ गई। समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, एक चीज बढ़ती है तो ये क्या हो गई, घट जाएगी। बात समझ में। व्युत्क्रमानुपाती इसकी बात कर रहा हूं मैं, व्युत्क्रमानुपाती। ध्यान से सुनना, समानुपाती में क्या होता है, दोनों चीजें एक साथ बढ़ती है, एक साथ ही क्या होती है, कम होती है। एक की वैल्यू 5 है तो उसकी भी 5, एक की 2 हो गई तो इसकी भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें समानुपाती। अंतर बता रहा हूं, फिर बाद में आ रहा हूं वापस के लिए।
विद कर्मानुपाती मतलब बेटा एक चीज कम हुई तो दूसरी बढ़ेगी, दूसरी कम हुई पहली वापस कर जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? विद कर्मानुपाती एक बढ़ती है दूसरी कम होती है, दूसरी बढ़ती तो पहली कम होती है। बात समझ में आ गई? अब बेटा ओम के नियम में वापस आता हूं। ओम का नियम क्या कह रहा था बेटा, वापस सुनना कि अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर यानी उसके चालक तार में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो भी धारा जाएगी, धारा तो सब पे समान जाएगी, लेकिन वोल्टेज भी क्या होगा, जितनी धारा में चेंज होती रहेगी उतना ही वोल्टेज भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ओम का नियम है कि अगर किसी चालक तार में भौतिक अवस्था स्थिर है उसके अंदर जो भी धारा जाएगी वो हमेशा उसके सिरों पे, इसके सिरों पे जो भी विभव उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। अगली बात समझ में? अब इसको गणित के रूप में अपन लिखते हैं, क्या होगा तो बेटा ध्यान से सुनिएगा। ओम के अनुसार क्या था अपन ने बेटा, ओम के अनुसार ओम का नियम बेटा अपन ने, ओम क्या कह रहा था कि V समानुपाती क्या बेटा I, ठीक है। जैसे ही समानुपाती या फिर I समानुपाती क्या बेटा V। समझ में आ गई? अब यहाँ पे लिख लो V समानुपाती किसका बेटा I के। ये बात बोल रहा हूं मैं, जैसे ही समानुपाती का निशान हटाता हूं, याद रखना फिजिक्स के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर कभी भी समानुपाती का निशान हटता है तो एक स्थिरांक आता है। यहाँ पे जैसे समानुपाती का निशान हटाया तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, R दिया। क्या दिया बेटा, R। जहां V क्या बेटा, विद्युत विभव, R क्या है, प्रतिरोध, और I क्या है बेटा, विद्युत धारा। समझ में बेटा? यहाँ पे V क्या है, ओम के अनुसार, ओम का नियम भी ये लाइन दिया है बेटा, ये सूत्र आपको याद रखना है, काफी काम आने वाला। जो अभी मैं आगे आंसर क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे काम आएगा। तो ओम का नियम हमेशा क्या होता है, समानुपाती I यानी V इक्वल टू RI, दोनों लिखने हैं। जो मैंने लैंग्वेज बोली वो भी लिखनी है और ये भी आपको लिखना है, जहां है V है विद्युत विभव, R है प्रतिरोध और I क्या है, विद्युत धारा है। बात समझ में आ गई बेटा? आगे सुनना, अगर इनके मात्रक की मैं बात करता हूं तो विद्युत विभव का मात्रक अभी आप लोगों से मैं पूछने वाला हूं, विद्युत धारा और प्रतिरोध, इसको अपन लिखते हैं R। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया है विद्युत विभव किसमें मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। किसमें मापते हैं बेटा, वोल्ट में। विद्युत धारा को किसमें मापते हैं अपन, एम्पियर। और एक नई चीज अभी प्रतिरोध के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब बात आती है प्रतिरोध को किसमें मापेंगे। अगर मैंने कहा किसी में प्रतिरोध लगाया है 10, 20, 40, 50 जो भी लगाया वो किसमें मापेंगे, तो प्रतिरोध को बेटा याद रखना किसमें मापते हैं, हमेशा ओम में। किसमें मापते हैं, ओम में। और ओम का सिंबल बेटा ये है, इसको क्या कहते हैं बेटा, ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी प्रतिरोध को किसमें मापते हैं अपन, ओम में मापते हैं। 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी इस चीज को देखोगे, एक बार रिवाइज करोगे क्या है क्या नहीं है, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। जल्दी ओके, आज इतने डिस्कस करेंगे। कल आज जो मैंने उनका नियम करवाया है, कल 100% न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और प्रायोगिक सत्यापन अपन करेंगे। तो याद रखिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, और कल जो भी मैं करवाने वाला हूं, जब तक आज जो मैंने चीज करवाई है अगर कल लर्न नहीं हुआ, याद नहीं हुआ, वो चीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो पुराना भी मैंने करवाया है आप उसको भी एक बार रिवाइज करके आओगे तो उसमें और ज्यादा आपको समझ में आएगा। नहीं, जहां तक मैंने चैप्टर करवाया है उसको पूरे को एक बार पढ़ के आओगे, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने आसपास जो भी फ्रेंड हो वो पढ़ना चाहते हैं साइंस मेरे से कंप्यूटर के थ्रू, तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, जिससे इन छुट्टियों में भी उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिल सके। एंड थैंक यू एवरीवन।